एनिमे को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये एनिमे बहुत अच्छी है। आशा है कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। और एनिमे का नाम आप पढ़ ही सकते हैं। एनिमे के स्टार्टिंग में हमें कुछ तो बताया जाता है, लेकिन मैंने स्किप कर दिया उसे। स्टार्टिंग में हमें एक फेरी को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को उठा रही थी। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम हारुरी को बताया जाता है। और फिर छोटी सी फेरी उसे बताती है तुम लेट हो चुके हो। और हाँ, मैं मेन कैरेक्टर का नाम हारुहिको की जगह हारू बोलूँगा, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। हमारा मेन कैरेक्टर उठता है, तैयार होता है और एकेडमी के लिए निकल जाता है। सीन शिफ्ट होकर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम माई कावाकामी है, जो हमारे मेन कैरेक्टर की पार्टनर है। और इस दुनिया में फैंटम को देखना आम बात हो चुकी है। माई फैंटम से लड़ते हुए बोले, हारू तुम बहुत स्लो हो। सीन शिफ्ट होकर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अभी ट्रेन में चढ़ा था। और हमें दिखाया जाता है कि माई एक फैंटम से फाइट कर रही थी, लेकिन फैंटम माई पर भारी पड़ रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर जल्दी से वहाँ पहुँच जाता है। पता नहीं क्यों वो ड्राइंग बनाने लगता है और बोलता है हिलना बंद करो। तभी माई का ध्यान हमारे मेन कैरेक्टर पर जाता है जो फाइनली स्कूल में पहुँच चुका था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुमने ऐसे ड्रेस क्यों पहनी है। और तभी माई बोलती है क्योंकि मुझे चेंज होना था। और वहीं पे हमें 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर और उसके पार्टनर के फाइट देख रहे थे। तीनों लड़कियों में से एक बोलती है रूरू तुम उन लोग की मदद क्यों नहीं कर रही हो। तभी रूरू बोलती है मैं बस देखना चाहती हूँ। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है माई क्या तुम्हें कोई बैकअप चाहिए। लेकिन माई बोलती है मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगी। लेकिन होता कुछ नहीं है। अरे फैंटम भैया उसे उठाकर पटक देते हैं और माई हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जाकर गिरती है। और सीन शिफ्ट होकर हमें एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों को गुड मॉर्निंग बोल रही थी। इस छोटी लड़की का नाम कुरुमी होता है। अभी उन लोग का ध्यान ग्राउंड के अंदर जाता है। माई और हारुको को देखते हैं। ये एक लड़की बोलती है कुछ मिडिल स्कूल के लड़के फैंटम से फाइट कर रहे हैं, लेकिन कोई हेल्प करने नहीं जा रहा। तभी हमें माई को दिखाया जाता है जो फैंटम को हराने के लिए कोई प्लान सोच रही थी। और तभी वहाँ सामने उसे कुछ दिखाई देता है। वो वहाँ जाकर खड़ी हो जाती है। वहाँ के कुछ बच्चे डर कर भागने लगते हैं। तभी फैंटम गुस्सा होकर माई की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन वो जाकर पीछे एक खम्भे में फंस गया। तभी माई बोलती है मैंने कर दिया। हारुहिको तुम्हारे पास एक अच्छा टाइम है, जल्दी करो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की ड्राइंग पूरी हो जाती है। फिर उस ड्राइंग को हाथ में लेकर ऊपर मॉन्स्टर के साइड दिखाकर पता नहीं क्या कर रहा था, लेकिन अचानक से उसमें तेज लाइट आनी चालू हो गई और देखते ही देखते वो फैंटम ड्राइंग के अंदर सील हो जाता है। और फिर हमें एक छोटी लड़की को फिर से दिखाया जाता है। तभी हमें कुरुमी को दिखाया जाता है उसको उसके दोस्त बुला रहे थे। तभी कुरुमी जाने लगती है और बोलती है वो कितना कूल था। और तभी माई स्केच दिखाने को बोलती है। स्केच देखने के बाद पता नहीं कौन सा अजीब सा मंत्र पढ़ने लगती है। एन्चांटिंग कंप्लीट होने के बाद वो अपने दोनों हाथ स्क्रैच पर रखकर उस स्क्रैच बुक को पूरा गायब कर देती है। और मेन कैरेक्टर बोलता है लगता है मुझे नया कॉपी लेना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होकर हमें क्लास के अंदर हमारी टीचर को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें कुछ नहीं मिला। माई और हारू पूछते हैं लेकिन क्यों। टीचर जवाब में बोलती है तुमने स्कूल की प्रॉपर्टी को नुकसान किया है और तुम लोगों ने जितना अर्न किया था सब रिपेयरिंग में चला गया। ये सुनकर माई नाराज होकर बैठ जाती है और सब क्लास के बच्चे हंसने लगते हैं। और तभी टीचर बोलती है क्लास खत्म होती है। हमें सब बच्चों को बाहर जाते हुए दिखाया जाता है और कुछ बच्चे माई की तारीफ करते हुए निकलते हैं। और तभी एक सासुके नाम का लड़का एडवाइस देता है कि अगर तुम कुछ जीतते भी हो तो हारते भी हो। हारू उसे थैंक यू बोलकर रिलैक्स करने लगता है। फिर हारू हमें बताता है इस एकेडमी के अंदर क्लब बनाए जाते हैं जो फैंटम को हंट करते हैं। क्लब ए में मैं और माई हैं। सबसे खराब प्रदर्शन के लिए जाना जाता है।
तभी माई बोलती है कि इतना इजी नहीं है अकेले रहना। बात को टालते हुए बोलती है हमें नए मेंबर्स की ज़रूरत है। इन शिफ्ट होकर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो स्कूल से बाहर जाते हुए सोच रहा था, और वो फिर अपने बारे में बताने लगता है कि मैं एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मुझे रीडिंग करना बहुत पसंद है और मेरा नाम हारुहिको है। इतना बोलने के बाद वो लाइब्रेरी में पढ़ने चला जाता है। तभी कूरो बोलती है तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है लगता है तुम गलत जगह आ गई हो। और तभी हमें स्कूल का नाम हुसाया एकेडमी बताया जाता है। और अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ अजीब लगता है और बोलता है मैंने आज तक यहाँ ये सब नहीं देखा। मैं यहाँ से डेली स्कूल जाता हूँ, लेकिन ये आज अचानक से कहाँ से आ गया। और तभी हमें कुछ फैंटम्स को दिखाया जाता है। एक लड़की को घेरे हुए बैठे थे और तभी हारू बोलता है मुझे उसे मेरी ज़रूरत है, लेकिन लड़की बोलती है मैं कंफर्टेबल हूँ। और अचानक से वो एक गहरी सांस लेकर सारे फैंटम को खा जाती है। हमारा बांधना देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो फैंटम ईटर है और ये एक स्पेशल एबिलिटी है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। वो तभी लड़की श्राइन से उतरते हुए बोलती है वो बहुत टेस्टी था। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है दैट्स कूल और वो भागकर उस लड़की के पास जाने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो हुसैन एकेडमी की ड्रेस है, क्या तुम अपना नाम बता सकती हो। तभी वो लड़की अपना नाम रेना इजुमी बताती है। तभी हारू अपना नाम बताकर बोलता है क्या तुम मेरा क्लब ज्वाइन करोगी जिसका नाम फैंटम हंटिंग क्लब है। तभी वो लड़की वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसका पैर फिसलने की वजह से वो गिरने लगती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी उसी के साथ कूद जाता है और बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसका हाथ गलत जगह जाने वाला था। तो मेन कैरेक्टर अपना हाथ कंट्रोल करके अपने आप को दूसरी साइड कर लेता है, लेकिन उसके साथ आगे और भी अलग चीज़ हो जाती है जो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप देख सकते हैं। और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है मैंने कुछ नहीं देखा, वहाँ ब्लू कलर का कुछ नहीं था। तभी वो लड़की उसे उठाकर पटक देती है और वहाँ से भाग जाती है। भी कूरो कुछ ब्लू कलर से रिलेटेड बात कर रही थी, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये सारी तुम्हारी गलती है और कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, तुमको ज्वाइन करा कर रहूँगा। और फिर हमें स्कूल के कॉरिडोर में दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर लड़की से रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमारा क्लब ज्वाइन कर लो, लेकिन लड़की बोलती है मैं उतनी भी अच्छी नहीं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम एक फैंटम ईटर हो और वो एक बहुत अच्छी बात है, क्या तुम इस पावर को ऐसे ही वेस्ट जाने देना चाहती हो। तभी वो लड़की बोलती है पूछने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं क्लब ज्वाइन नहीं करना चाहती हूँ, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हारू बोलता है क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहती हो। तभी लड़की रुककर हारू के साथ डिनर करने चली जाती है। लड़की को खाते हुए दिखाया जाता है जो हद से ज़्यादा खाना खा रही थी। पूरी क्लास उसे ही देख रही थी। तभी वो लड़की बोलती है ये बहुत डिलीशियस है, मैं ज़्यादातर यहाँ पर खाने के लिए नहीं आती हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब तुम मैनेज कैसे करती हो। लड़की बात टालते हुए बोलती है तुम अपने क्लब के बारे में बताओ। तभी मेन कैरेक्टर हमारा कूरो को दिखाकर फैंटम और युकाई के बारे में बताता है जो कुछ जानवर और कुछ चुनिंदा इंसानों को ही दिखाई देते हैं। तभी हमें हारू बताता है कि एक गैस लीक होने की वजह से दुनिया में इंसानों के दिमाग में बहुत अलग चीज़ें होने लगी और सभी लोग फैंटम को देखने लगे और फैंटम और स्पिरिट्स रियलिटी में दिखने लगे। की वजह से बहुत लोगों की जान भी गई थी। और तभी मेन कैरेक्टर पावर्स के बारे में बताने लगता है और उस पावर को कंट्रोल करने के लिए उस स्कूल के अंदर टीचिंग की जाती है और क्लब बनाकर, और बोलता है कि ये फैंटम्स को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है। तभी कूरो दूसरे की आइसक्रीम खाने लगती है। तभी हारू बोलता है
तुम्हें दूसरों का लंच नहीं चुराना चाहिए। उसके बाद हारू लड़की से पूछता है क्या तुम मेरा क्लब ज्वाइन करोगी, और बोलता है तुम पार्ट टाइम जॉब भी कर सकती हो और उसके लिए मैं पैसा भी दूंगा, और तुम्हें एक बार देख लेना चाहिए कि ये कैसे होता है। और फिर हमें माई को दिखाया जाता है जो उस लड़की के सामने अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी, और वो लड़की बोलती है बिग सिस्टर, और उसके बाद वो लड़की सॉरी बोलकर बोलती है तुम मुझे सिस्टर की तरह लगी इसलिए मैंने तुम्हें सिस्टर बुला दिया। और माई बताती है एक नए मिशन के बारे में कि कुछ पोल आकर हंगामा मचा रहे हैं, हमें उन्हें संभालना है। फिर हमें ग्राउंड में दिखाया जाता है जहाँ कुछ पोल्स ड्रम बजाकर नाच रहे थे, और वहाँ पर वो तीनों लड़कियाँ उन पोल्स फैंटम को देख रही थीं। फिर हमें उस फैंटम के बारे में बताया जाता है जिन्हें वायर के नीचे से जाना बहुत पसंद है और दूसरों को भी वो ऐसे ही सताते हैं। और फिर माई अकेले ही अपने पावर एक्टिवेट करके उन तीनों के सामने चली जाती है, और वो तीनों फैंटम्स माई के ऊपर भारी पड़ रहे थे। तभी वो नोटिस करती है कि उन वायर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो पीछे हट जाती है, और हारू बोलता है कि ये पोल्स अबेंडेंट थे और अचानक से नाचने लगे। वो तभी छोटी लड़की बोलती है तुम कमाल के हो, लेकिन माई बोलती है ये एक नर्ड है और ये हमेशा पढ़ते रहता है जो किसी काम का नहीं है। और फिर वो तीनों फैंटम के सामने नाचते हुए चले जाते हैं, और फिर उन पोल्स और हमारे तीनों के बीच एक बैटल चालू हो जाता है जहाँ पर पोल अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे। उसके बाद तीनों का बारी आता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को गलत जगह चोट लग जाती है, और माई को तो आप खुद ही देख सकते हैं। और तभी फैंटम ईटर आगे बढ़ती है और फैंटम्स को एक ही बार में खा जाती है, और देखते ही देखते वहाँ से सारे फैंटम्स गायब हो जाते हैं। और तभी माई उसकी तारीफ करते हुए बोलती है तुम हमारे गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ। और उसके बाद वो तीनों एक स्ट्रेटजी बनाने लगते हैं, लेकिन उसमें हारू इको को सब कहते हैं कि तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं है। फिर कूरो हमें पोल्स को दिखाती है। उसके बाद छोटी लड़की उन पोल्स के ऊपर फूल चढ़ाकर चली जाती है। और फिर हमें एकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लाल कलर के बालों वाली लड़की टीचर से बात कर रही थी, जो हमें अच्छे से नहीं बताया जाता। तभी वो तीनों भी धीरे धीरे कॉरिडोर में चलते हुए आते हैं और बोलते हैं इसे हमने कहीं देखा है। और फिर हमें लास्ट में बताया जाता है कि फैंटम्स असल में ह्यूमंस के इमेजिनेशन से क्रिएट होते हैं, और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो कल एक नया एपिसोड के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।